हाय एवरीवन, स्वागत है आप सभी का टीचिंग गोल्स के इस लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। एस्टेट की सीरीज चली हुई है और जो आज क्लास रहने वाली है वो रीजनिंग की रहने वाली है। रीजनिंग और मैथमेटिक्स की ये जो प्रीवियस ईयर सीरीज चली हुई है, आपको बस इतना ही करने की जरूरत है। जैसे जैसे आप इन क्वेश्चंस को बनाते रहेंगे आपका कॉन्फिडेंस भी बूस्ट अप होगा और साथ ही आप जो क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे उनको भी आप अकॉर्डिंगली बना सकते हैं। तो आज का ये जो सेट रहने वाला है वो पीजीटी का रहेगा, 2021 का सेट है। इसके साथ साथ हम पीजीटी का 2021 वाले जितने भी लेवल्स थे आपके तीनों लेवल, उनका सारा मैथ का भी और रीजनिंग का भी सब कंप्लीट हो जाएगा। और ये आपका पीआरटी के लिए भी इक्वली इंपॉर्टेंट है, टीजीटी के लिए भी और पीजीटी के लिए, बिकॉज क्वेश्चन आपके तीनों ही लेवल में आते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 1 को देखते हैं। आपका कोडिंग डिकोडिंग का एक क्वेश्चन है। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में ये जो 10 क्वेश्चन आपसे रीजनिंग के पूछे गए हैं इस पीजीटी वाले पेपर में, इसमें आपको 2 क्वेश्चन थोड़े से डिफिकल्ट है, बाकी अदरवाइज जो 8 क्वेश्चन है वो आराम से आपके बन जाएंगे। देखिए इसमें मंकी का कोडिंग दिया गया है XDJMNL। तो आपको ये देखना है कि जिस लॉजिक के साथ यहाँ पर ये चीजें बनाई गई है उसका सेम लॉजिक आपको टाइगर के अंदर लगा करके आंसर बनाना है। तो अब आपको इसमें नंबरिंग करने की जरूरत नहीं है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो देखो x के अंदर जब मैं 1 ऐड करती हूँ तो क्या हो जाता है, y हो जाता है +1। d के अंदर जब मैं 1 ऐड करती हूँ e हो जाता है, de हो जाता है। ठीक है, उसके बाद j के बाद k आता है, m के बाद n आता है, n के बाद o आता है और l के बाद m आता है। कहने का मतलब ये है कि आपको यहाँ से स्टार्टिंग करनी है और एक एक ऊपर बढ़ते जाना है। ठीक है, तो अब यहाँ पर आप क्या लिखोगे भाई, q लिखोगे, बिकॉज r से पहले q आता है, y से पहले x आता है। ठीक है, तो q r, उसके बाद de, उसके बाद क्या आएगा a b c d e f आएगा, यहाँ पर f के बाद g आता है। ठीक है, ऐसे जाएंगे हम, ऐसे ही तो जा रहे थे ऊपर वाले में भी। तो यहाँ पर क्या आएगा, h आएगा, h के बाद एक i आता है और यहाँ पर क्या आएगा, s आएगा, s के बाद क्या आता है, t आता है। तो आपका जो आंसर बन जाएगा वो क्या बन जाएगा, QDFHS आपका इस लॉजिक के अकॉर्डिंग आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये इजी सा सवाल था, इसमें इतना कुछ भी नहीं था। तो आपको बस अपना लॉजिक देख लेना है, जो प्रीवियस ईयर में लगेगा, जो इस प्रीवियस टॉपिक में लगेगा जिसमें मंकी वाला है वही सेम आप लॉजिक इसके अंदर लगाएंगे एंड देन आपका आंसर निकल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका। ये क्वेश्चन हो सकता है आपको थोड़ा डिफिकल्ट लगे, जो कि है भी डिफिकल्ट, हो सकता है भी किसी का ना भी बने, किसी का बन भी जाए। जिसकी रीजनिंग में पकड़ अच्छी है, जो काफ़ी प्रोसेसिंग बढ़िया तरीके से कर सकते हैं, वो इस क्वेश्चन को बना सकते हैं। अगर आप स्टार्टिंग में हो तो फिर आपसे ये क्वेश्चन शायद ना बन पाए। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन देखेंगे। इन्होंने कहा है कि हमने कुछ लॉजिक लगाया है 9 3 के साथ और यहाँ पर आ गया 36, फिर 10 के साथ 6 का कुछ लॉजिक लगाया और 64 आ गया है, देन 9 के साथ 1 का यहाँ पर आ गया 24। इन द सेम वे जो आप यहाँ पर कर रहे हो ऐसे ही आपका 23 और ये 3 दिया है। अब बता रहे हैं आपको यहाँ क्या आएगा। तो इसमें आपको बहुत ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत है, हो सकता है आपसे ना भी बने, बट ये क्वेश्चन कैसे बनेगा वो मैं आपको बता देती हूँ। सिंपली आपको सबसे पहले क्या करना है, 9 और 3, देखो खेलना इन्हीं नंबर्स के साथ है तब आपका ये आएगा। तो आप नंबर्स के साथ कितना अच्छी तरीके से प्ले कर सकते हो, खेल सकते हो, वो सारी चीज़ें यहाँ पर। ठीक है, तो रीजनिंग इसी को ही कहते हैं। 9 + 3 को पहले आप प्लस करेंगे, 12 आ जाएगा। उसके बाद 12 का आपने करना है स्क्वायर, 144 आ जाएगा और इसको करना है आपने 4 से डिवाइड और फिर आपका क्या आ जाता है, फिर आपका आंसर आ जाता है। ठीक है, ऐसे ही आपको 10 + 2 को क्या करना है, 10 + 6 को आपने करना है और उसके बाद इसका स्क्वायर लेना है जो कि आपका 256 आता है। 4 से जब आप डिवाइड करेंगे तो आपका क्या आता है, 64 आ जाता है, जो कि ये निकल के आया है। इन द सेम वे 9 + 1 करेंगे, 10 का स्क्वायर करेंगे जो कि आपका 100 आता है, इसको 4 से डिवाइड करके 25 आ जाएगा और सेम लॉजिक आप यहाँ पर लगाएंगे। 23 + 3 कितना होता है, 26 होता है और 26 का जब हम स्क्वायर करते हैं तो 676 आता है। इसको 4 से जब आप डिवाइड करेंगे तो 1 पे जाएगा और उसके बाद 6 पे जाएगा और उसके बाद 9 पे जाएगा, 169 आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो जैसे यहाँ पर 25 था, 64 आ रहे थे, ऐसे आपका ये जो क्वेश्चन मार्क है वो किसके बराबर हो जाएगा, 169 के इक्वल हो जाएगा। तो ऐसे आपको ध्यान में रखना है। हो सकता है ये क्वेश्चन थोड़ा सा आपको लगे, बाकी क्योंकि इसमें 2 क्वेश्चन है जो मुझे भी लगे कि ये आपके नंबर काट सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि आपको सब कुछ बहुत ही ईजी देखने को मिलेगा। जैसे आपने पीआरटी में देखा, टीजीटी में देखा, क्वेश्चन का लेवल ठीक था, बढ़िया था। आप थोड़ी सी अगर प्रैक्टिस बढ़िया से करते तो आप बना लेंगे सारे क्वेश्चन, बट कई बार आपको ऐसे फंसाने वाले क्वेश्चंस भी मिल जाते हैं, तो आपको इनके लिए भी प्रिपेयर रहना है।
ठीक है। तो ये आपके मतलब कैसे बनेंगे, सिर्फ आपकी प्रैक्टिस पर बेस्ड है ये सारी चीज, जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही बढ़िया तरीके से आप इन नंबर्स के साथ प्ले कर सकते हो। तो ये जो पर्टिकुलर क्वेश्चन है वो ऐसे बनने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, जो कि आपका रीजनिंग का ही है भाई, कैलेंडर का ये क्वेश्चन है। ये कह रहा है भाई इंडिपेंडेंस डे है आपका, जो कि 1988 में वेडनेसडे को पड़ रहा है, बुधवार को पड़ रहा है। तो इंडिपेंडेंस डे 1989 में किस दिन पड़ेगा ये आपको बताना है। इंडिपेंडेंस डे कब होता है भाई, 15 अगस्त को होता है। 15 अगस्त 1988 को पड़ रहा है वेडनेसडे यानी कि बुधवार, ठीक है। अब जो अगले साल का जो 15 अगस्त पड़ेगा 15 अगस्त 1989 में, वो किस दिन पड़ने वाला है, ये आपसे सवाल पूछा गया है। तो एक चीज ध्यान में रखना, जब भी आपको डेट और मंथ सेम दिया हो, डेट सेम है 15 और मंथ भी आपका सेम है, तो आपका आंसर या तो +1 से एक दिन ऐड हो जाएगा वेडनेसडे के अंदर, या तो +1 ऐड होगा, या फिर वेडनेसडे के अंदर +2 ऐड होगा। 1 तब ऐड होगा जब आपका जनरल ईयर है, जब आपका कॉमन ईयर जो होता है बिना लीप ईयर वाला, और +2 तब ऐड होगा जब इसमें कौन सा ईयर ऐड हो जाता है, लीप ईयर अगर ऐड हो जाता है तो फिर +2। लीप ईयर कौन सा होता है, जो 4 से कंप्लीट डिवाइड हो जाते हैं वो लीप ईयर होते हैं, मतलब उसमें फरवरी में 29 डेज होते हैं। बाकी जनरल ईयर में फरवरी में 28 डेज होते हैं, 365 दिन होते हैं पूरे एक साल में, और इसमें 366 दिन होते हैं, ठीक है। तो ये आप ध्यान में रखोगे। आपको ये देखना है कि कब +1 करना है, कब +2 करना है। जनरल ईयर हो तो +1 और लीप ईयर है तो +2, लेकिन वो जो ड्यूरेशन है वो इनके बीच में होना चाहिए। किसके बीच में, 15 अगस्त से और 15 अगस्त से, मतलब इसके बीच में होना चाहिए। ना तो 15 अगस्त 1988 से पहले आप काउंट करेंगे, ना ही 15 अगस्त 1989 के बाद का आप काउंट करोगे, इनके बीच का काउंट करोगे। अब जब आप देखते हो तो ये जो 1988 है वो आपका लीप ईयर है, लेकिन ये जो है आपका, ये आपका जनरल ईयर है, क्योंकि ये कंप्लीट 4 से डिवाइड नहीं होता। अगर कंप्लीट 4 से डिवाइड नहीं हो रहा तो मतलब वो जनरल ईयर है, उसके अंदर आपका लीप ईयर काउंट नहीं होगा। लीप ईयर तब होता है जब वो 4 से कंप्लीट डिवाइड, आप डिवाइड करके देखने ला, वो लीप ईयर है। बट यहाँ पे क्या कितना ऐड होगा, सिर्फ +1 ऐड होगा। +1 इसलिए ऐड होगा क्योंकि ये जो लीप ईयर है, ये जो फरवरी वाला महीना है वो अगस्त से पहले आता है, और हमने तो अगस्त के बाद का काउंट करना है, ठीक है। अगर ये यहाँ पर 89 इधर होता और इधर आपका या मान लो अगर आपका कोई भी ईयर जो कि आपका जो, जैसे मैं एग्जांपल के तौर पर आपको बता दूंगी, अगर 1988 है तो इसमें आपका +1 ऐड होगा। क्यों, क्योंकि इसके बीच का देखना है। तो आपका ये बुधवार से अगला कौन सा आता है, थर्सडे आता है। तो इसका जो सिंपल सा आंसर आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, थर्सडे आ जाएगा, इनके बृहस्पतिवार आ जाएगा। या अगर यहाँ पर आपका लीप ईयर ना होता, यहाँ पर अगर आपका कोई भी लीप ईयर होता इन केस, तो फिर आपका ये एड ऑन हो जाता, क्योंकि अगस्त से अगस्त के बीच में फरवरी का महीना आता है, और ये लीप ईयर होता, अभी नहीं है, अगर वो होता तो फिर उसमें +2 ऐड हो जाता, फिर आपका क्या आ जाता, फिर आपका फ्राइडे आंसर आ जाता, ठीक है। तो आपको इस चीज को ऐसे बना करके देख लेना है। जहां पर भी मैंने आपको बोला है कि आप कुछ पेजेस को रिजर्व कर लो और उन पेजेस में आप ऐसे कॉन्सेप्ट को लिख लो जो आपको एग्जाम के जस्ट पहले रिवाइज करके जाने हैं, वहां पर इसको भी ऐड कर लेना। बाकी मैं ये इसके नोट्स जो है बनाने लग रही हूँ, और ये जो नोट्स है मैं आपको कंप्लीट प्रोवाइड करूंगी। साथ ही कुछ फॉर्मूलाज भी इसके अंदर काउंट होते हैं, बहुत सारी चीजें इसके अंदर आती है, वो सारी आपको नोट्स में मिल जाएगी, ठीक है। नोट्स लेना चाहते हो तो फिर आपको स्क्रीन पर नंबर दिखाई दे रहा है, आप उस पर व्हाट्सअप करके इन्फॉर्मेशन ले सकते हो। मिनिमम पे अमाउंट आपको करना पड़ेगा, और फिर उसके बाद आपको एक्सेस मिल जाएगा, ठीक है। तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में +1 का इंक्रीमेंट होगा, ये आपने ध्यान में रख लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका डायरेक्शन से है। ये क्वेश्चन कह रहा है कि विजय वॉक करता है 10 किलोमीटर टुवर्ड्स नॉर्थ। हमेशा मैं तो यही करती हूँ, आप भी यही कर लिया करो कि पहले ईस्ट वेस्ट नॉर्थ और साउथ, उसके बाद हम इनको मूव करवाएंगे। विजय जो है 10 किलोमीटर नॉर्थ की तरफ जाता है। कोई भी अपना एक पॉइंट बना लो, ये रहा मेरा पॉइंट, यहाँ से 10 किलोमीटर जाता है नॉर्थ की तरफ, यहाँ पहुंच चुका है विजय, ठीक है। फ्रॉम देयर ही वॉक 6 किलोमीटर साउथ, यहाँ से वो 6 किलोमीटर साउथ जाता है। मान लो 6 किलोमीटर यहाँ हो गया है, तो ये कितना आ गया, ये आ गया मेरा 6। अगर ये 6 है तो फिर ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 4, क्योंकि कंप्लीट कितना है, कंप्लीट है 6। अब विजय यहाँ पहुंच चुका है। देन ही वॉक्स 3 किलोमीटर ईस्ट, फिर वो 3 किलोमीटर ईस्ट जाता है, तो ये क्या है, ये 3 किलोमीटर हो गया। हाउ फार एंड इन विच डायरेक्शन इज ही फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट, वो स्टार्टिंग पॉइंट से कितनी दूर है, ये आपको ध्यान में रखना है। देखो स्टार्टिंग पॉइंट कौन सा था, ये था
भाई मैं पहले 10 किलोमीटर गई थी, फिर विजय यहाँ आया, उसके बाद विजय 3 किलोमीटर गया, तो ये मेरा स्टार्टिंग पॉइंट है और ये विजय का अभी एंडिंग पॉइंट है। तो यहाँ से ये किस डायरेक्शन में है और कितनी दूरी पर है ये आपको बताना है। तो ये जो है आपका 3 हो गया, ये 4 हो गया, तो आपका ये कितना निकल आएगा, ए बी सी, ठीक है। पाइथागोरस से आप निकाल लोगे, ए बी का स्क्वायर कितना होता है, ए सी का स्क्वायर होता है और बी सी का स्क्वायर होता है। तो 3 का स्क्वायर 9 हो गया, 4 का स्क्वायर 16 हो गया, 25। तो आपका ए बी कितना निकल जाएगा, 5 किलोमीटर निकल जाएगा, ठीक है। तो जो विजय की डायरेक्शन है उसके स्टार्टिंग पॉइंट से वो कितनी है, 5 किलोमीटर है, बट आपको डायरेक्शन भी बतानी है, ठीक है। डायरेक्शन भी बतानी है कहां से, उसके जो ऑलरेडी उसका स्टार्टिंग पॉइंट था। तो जब आप टेढ़े जाओगे तो आप देखो तो कौन सा डायरेक्शन पड़ रहा है, ये नॉर्थ ईस्ट का डायरेक्शन पड़ रहा है। तो आंसर क्या आ जाएगा, 5 किलोमीटर नॉर्थ ईस्ट का डायरेक्शन, ये आपका करेक्ट आंसर इसमें हो जाता है, ठीक है। तो इसलिए बोलती हूँ हमेशा अपनी डायरेक्शन को पहले लिख लिया करो, देन अकॉर्डिंगली आप इसको मूव करवाओ, फिर आपका आराम से आंसर निकल जाएगा। 4 क्वेश्चन हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और ऐसे क्वेश्चन आपसे एक जरूर पूछा जाता है जो आपका 5वां क्वेश्चन है, और ये सबसे इजी क्वेश्चन मुझे लगता है, ठीक है। चलिए 5 क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि 5 घर है, 5 हाउसेज है, ए टू ई, वो एक रो में है, एक पंक्ति में है, और ए जो है राइट है बी से, ए इज टू द राइट ऑफ बी, ये बी है, बी का राइट ये ए कर लिया मैंने, ठीक है। उसके बाद ई इज टू द लेफ्ट ऑफ सी, ई जो है सी के लेफ्ट में है और राइट ऑफ ए के राइट में है। तो ये मैं उठा के सीधा इधर लिख सकती हूँ ई सी, ठीक है। इसको मैं हटा दूंगी, सेम चीज मैंने वहां पे लिख दी है कि ई जो है वो ए के राइट में और सी के लेफ्ट में है। उसके बाद कह रहा है ई इज टू द लेफ्ट ऑफ सी एंड राइट ऑफ ए, बी इज टू द राइट ऑफ डी, बी जो है डी के राइट में है, ये आ गया डी। 5 आ गए, यहाँ पर 5 आ गए। उसके बाद कह रहा है कि मिडिल हाउस आप बताइए, तो इसमें से देख लो भाई मिडिल हाउस कौन सा निकल आया, ए क्या है आपका, मध्यम घर है, ठीक है, मिडिल हाउस है आपका। तो ये ऐसे क्वेश्चन बहुत ही इजी होते हैं, आपसे टोल स्मॉल वाला पूछा जाता है, ए बी से बड़ा है, सी से छोटा है, तो ये सबसे इजी क्वेश्चन होता है। तो ये 5 क्वेश्चन हमने अभी करे हैं, और नेक्स्ट 5 क्वेश्चन आपके फटाफट से हम कर लेते हैं, उसके बाद आपके पूरे 10 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाए। रीजनिंग के इस क्लास का जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 6। इन ए रो ऑफ गर्ल्स, शिल्पा का जो पोजीशन इन्होंने बताया वो 8वां है लेफ्ट से, ठीक है। लेफ्ट से शिल्पा जो है वो 8 नंबर पर है। सबसे पहले आपको इनकी लिख लेनी है कि पोजीशन क्या है। तो ये मान लो शिल्पा है, ये है शिल्पा, और यहाँ पर दूसरी है रीना, ठीक है। इंटरचेंज के बाद, क्योंकि इन्होंने अपनी जगह को इंटरचेंज किया, इंटरचेंज के बाद भी हम यहाँ पर लिख लेंगे। सबसे पहले जो शिल्पा की पोजीशन है वो 8वीं है, रीना की जो पोजीशन इन्होंने 17 बताई है, और वो अपनी जो पोजीशन है उसको इंटरचेंज कर रही है, यानी कि अपनी जगहों को बदल रही है, ठीक है। इंटरचेंज करने का मतलब जो शिल्पा है वो रीना की जगह पर आ गई और रीना जो वो शिल्पा की जगह पर आ गई है। तो इंटरचेंज करने के बाद शिल्पा की जो पोजीशन आ गया वो 14 आ गई है, और इन्होंने हमें रीना की पोजीशन नहीं बताई है। हाँ, इन्होंने कहा है कि हाउ मेनी गर्ल्स, टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स बताइए। तो आप ऐसे सीरीज में भी लगा करके इस क्वेश्चन को कर सकते हो, लाइन पर बनाकर भी, बट वो टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है, बन जाएगा लेकिन वो टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है। तो मैं आपको यहाँ से एक क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन बता रही हूँ। अगर आपसे इंटरचेंज करने के बाद शिल्पा की तो दे ही दी, अगर इंटरचेंज करने के बाद आपसे अगर रीना का पूछ ले तो फिर आंसर क्या होगा, और टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स आप कैसे निकालोगे तो आप आंसर इसमें बता सकते हो। देखो, जब मैं इधर इसका रीना और शिल्पा का जब ये प्लस करती हूँ तो मेरे पास 31 आता है। तो जब इधर शिल्पा और रीना को चेंज करने के बाद जब प्लस करूंगे तो इधर भी कितना आना चाहिए, 31 ही आना चाहिए है, लेकिन यहाँ पर है नहीं। तो 31 में से जब आप 8 घटाएंगे तो कितना आता है, 32, यानी कि रीना की जो पोजीशन है वो कितनी निकल जाएगी, 23 निकल जाएगी। अगर हमसे पूछा होता रीना की पोजीशन तो फिर हम 23 मार्क कर दे, बट इन्होंने हमसे क्या पूछा है, टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स पूछा है। तो हमेशा इनको क्या किया करो, प्लस करके 31 आया, इसमें से 1 माइनस कर दिया करो, 1 माइनस करके कितना आएगा, 30। तो ये जो 30 आपकी क्या निकल जाएगी, टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स, ठीक है। यानी कि कितनियां जो कुल लड़कियां हैं इस पंक्ति में, इस रो में, वो कितनी निकल के आ गई है, 30 निकल के आ गई है, ठीक है। हमेशा क्या करना, इनको प्लस करना, प्लस करने के बाद 1 को माइनस करना है, उसके बाद आपका टोटल नंबर निकल जाता है। और अगर आपसे दूसरे पर्सन का जो चेंज करने के बाद अगर स्थान पूछे तो फिर आप क्या करेंगे, जैसे ये दोनों जितना सम इन दोनों का आया उतना ही सम इनका आना चाहिए। तो इसमें मुझे पता नहीं था, तो 31 मेरे को पता है, 31 में से 8 माइनस करूंगी तो कितना आता है, 23 आता है। तो एक क्वेश्चन मैंने आपको 2 बता दिए हैं, और शायद ये क्वेश्चन ऑलरेडी आया हुआ है पिछले साल, ठीक है, 2022 में शायद ये आया हुआ है, जो कि मैंने आपको सोल्व करवाया था। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 6 है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो चलते हैं फटाफट से, नेक्स्ट टर्म बतानी है आपकी, जो कि काफी इजी है।
एक बार देख लो इस क्वेश्चन को, इतने में इसको कर देती हूँ रब, क्योंकि आपको मैंने बता रखा है जब हम नेक्स्ट टर्म को फाइंड आउट करते हैं तो हमेशा गैप दिखा करो, कितना गैप है। अगर ज़्यादा आपको गैप दिखाई दे रहा है तो मतलब आपको कहीं ना कहीं मल्टीप्लाई करके निकालने की कोशिश करो। बट आप इस क्वेश्चन को अगर देखोगे तो इसमें गैप बहुत कम है, बहुत कम है, मतलब इसमें आप माइनस करके करने की कोशिश करेंगे। 127, 128 है, 136 है, 163 है, 227 है, एंड देन आपको नेक्स्ट सीरीज यहाँ पर बतानी है, तो इसको माइनस कर लो। 128 में से 127 घटाएंगे तो 1 आता है, इसमें से जब हम घटाएंगे तो कितना आता है, 8 आता है। उसके बाद ये करेंगे तो कितना आ गया, 30 है, नहीं 30 नहीं आएगा, ये आएगा 27, ठीक है। उसके बाद 7 में से 3 4 और ये 6, 64 आया है। अब एक चीज ध्यान में रखो, दो इसको 1 का क्यूब करते हैं तो 1 ही आता है, 2 का क्यूब करते हैं तो 8 आता है, 3 का क्यूब करते हैं तो 27 आता है, 4 का क्यूब करते हैं तो 64 आता है। तो यहाँ पर क्या आएगा, 5 का क्यूब। 5 का क्यूब कितना होता है, 125 होता है। 64 में 163 ऐड करती हूँ तो 227 आता है, तो 125 इसमें जब मैं ऐड करूंगी तो कितना आएगा, तो यहाँ पर लिख लो कितना आएगा, 352। तो जिस भी पर्टिकुलर ऑप्शन में आपको 352 दिखाई दे रहा है वो आपका करेक्ट आंसर है। काफी इजी है ये, ठीक है। ऐसे ही आपको देखने को मिलेंगे, बस आपको जो प्रैक्टिस है वो काफी संख्या में करनी है, ठीक है। प्रैक्टिस के लिए ज्यादा, बिकॉज मैथ्स और जो रीजनिंग है वो आपका प्रैक्टिस से ज्यादा आता है, ये मैं आपको बार बार बोलती हूँ। चलिए 8 क्वेश्चन है, ये भी काफी ईजी है। ये कह रहा है कि भाई ए का मतलब है प्लस, ए का मतलब क्या है, प्लस है, बी का मतलब माइनस है, सी का मतलब डिवाइड है और डी का मतलब मल्टीप्लाई है। अब इन्होंने हमें यहाँ पर जो है एक टर्म दी है A12, C6, D2, B और 5। अब A का मतलब क्या है भाई, प्लस है, यानी कि 18 + 12, C का मतलब है डिवाइड 6 और D का मतलब है मल्टीप्लाई 2 और B का मतलब क्या है, माइनस। आपको बस इसे सोल्व करना है। बोर्ड मास हमेशा ध्यान में रखना, सबसे पहले सॉल्व होता है आपका, ब्रैकेट तो इसमें है नहीं तो इसलिए सबसे पहले सॉल्व होगा डिवाइड, फिर सॉल्व होगा मल्टीप्लाई, देन प्लस एंड देन माइनस सॉल्व होगा। तो 18 प्लस, जिसका प्रोसेसिंग पावर बढ़िया वो 1 मिनट में ही, मतलब मिनट क्या सेकंड्स में इसको आंसर निकाल देगा। बट मैं आपको सॉल्व कराने के लिए बता रही हूँ, जब 12 को 6 से करते तो 2 आता है, इंटू 2 - 5, 18 + 4 - 5, 22 - 5 कितना है, 17, ठीक है। तो 17 इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन को मैं वहीं पे ही आपको बता देती हूँ। देखो उसमें आपको फिल करना है और ऑप्शन आपको 4 दिए गए हैं, तो या तो आप अपने ऑप्शन रख के भी देख सकते हो इसमें, इन क्वेश्चंस में जो आपको सुटेबल लगे, जो आपको फिट लगे आप वो कर सकते हो। बट अगर आप ध्यान से देखो तो देखो A-C-D, उसके बाद 2 बार A है, ठीक है, फिर आपका B- और 2 बार C है, फिर डैश D है, फिर आपका देखो 3 बार B है और 3 बार D है, मतलब कि आपका इंक्रीमेंट होता जा रहा है। एक बार आपका ABCD आएगा, फिर आएगा AABBCC और DD, देन आपका ट्रिपल टाइम A है, ट्रिपल टाइम B आ जाएगा, ट्रिपल टाइम C और ट्रिपल टाइम D का कॉन्सेप्ट इसमें लगा हुआ है। तो यहाँ पर ACD ऑलरेडी है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, B, यानी कि एक आ जाएगा B। उसके बाद डबल A, तो ये डबल B आ जाएगा। उसके बाद फिर से एक B आएगा, डबल C था तो डबल D भी आना चाहिए, तो एक आपका D आ जाएगा। फिर ट्रिपल B है तो मतलब ट्रिपल A आना चाहिए, एक A आ जाएगा, एंड देन आपका ट्रिपल C होना चाहिए तो C आ जाएगा। तो ये आपको जिस भी पर्टिकुलर ऑप्शन में दिख रहा है वो आपका क्या है, करेक्ट आंसर है, BBDAC, ठीक है। वो देखते ही सबको पता चल रहा है। वो आप क्वेश्चंस काफ़ी इजी भी होते हैं, बट क्वेश्चन कई बार काफ़ी दिमाग को हिला देने वाले भी होते हैं, बस उसमें आपको थोड़ा सा टाइम लग जाता है। जैसे नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10, ये काफी कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है, हो सकता है आपसे ना बने, हो सकता है आपसे बन भी जाए, ठीक है। 2021 का ये जो पेपर है ये मैंने भी दिया था, ये मेरा क्लियर है, बट इस क्वेश्चन को करने में मुझे भी बहुत दिक्कत हुई थी और बन गया था आखिर ये क्वेश्चन, बट टाइम इसने काफी ले लिया था, 5 से 7 मिनट इस क्वेश्चन ने ले लिया था, तो हो सकता है आपका जल्दी बन गया हो, ठीक है। देखो 6 है, 11 है, 25 है, उसके बाद 8 है, 6 है। नंबरिंग का खेल है, बस आप कैसे इन नंबर्स के साथ खेल जाते हो और आप अपना आंसर निकालते हो, वो वाली चीज़ है बस यहाँ पर, और कुछ नहीं। और ये आपका प्रैक्टिस से ही आएगा, ठीक है, बिना प्रैक्टिस के नहीं आएगा। तो आपको ऐसा क्या इनके साथ करना है कि भाई आपको एक क्वेश्चन मार्क निकालना है, या तो आप ऐसे कुछ भी करो या फिर आप ऐसे करने की कोशिश करो, ठीक है। तो अब इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में जो कॉन्सेप्ट लग रहा है वो क्या लग रहा है कि जो फर्स्ट टर्म है उसको हमने करना है डिवाइड बाई 2 प्लस में, और जो सेकेंड वाली टर्म है उसको करना है मल्टीप्लाई बाई 2 और इसको फिर हमने क्या कर देना है, ऐड कर देना है। जैसे मैं इसको डिवाइड कर रही हूँ 2 से तो आता है 3,
प्लस का साइन बीच में आएगा और इसको मल्टीप्लाई करना है 2 से, तो 22 और कितना निकल के आ गया 25, यानी कि ये 25 निकल के आ गया। इन द सेम वे इसको मैं 2 से डिवाइड करूंगी तो 4 निकल के आता है, और इसको मैं 2 से करूंगी मल्टीप्लाई तो कितना निकल के आता है 16 निकल के आता है। और इन द सेम वे इसको मैं 2 से डिवाइड करूंगी तो 6 आता है, और ये जो है आपका 2 से जब मल्टीप्लाई करूंगी तो कितना आता है 10 आता है, तो ये भी कितना आ जाएगा 16। ठीक है, तो यहाँ पर भी आपका क्या आंसर आ जाएगा 16 आ जाएगा। तो ये ऐसे आपका कॉन्सेप्ट लग रहा है। अब इसको बनाने में थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग तो है ये, अगर आप प्रैक्टिस में है तो फिर आप थोड़ा बहुत इसमें कम समय में भी कर सकते हो, बाकी अदरवाइज फिर ये क्वेश्चन कंफ्यूजिंग है, इसको मैं एग्री करती हूँ। ठीक है, बिकॉज मेरा भी इसने बहुत टाइम खाया था पेपर में। तो ये कुछ 10 क्वेश्चन है जो कि रीजनिंग के हैं, सही क्वेश्चन, बढ़िया क्वेश्चन पीजीटी में अब की बार के देखने को मिले हैं। इससे पहले जो हमने करा है पीजीटी का 2022 वाला, उसमें इतना शायद डिफिकल्ट नहीं था। इसमें 2 क्वेश्चन आपके आए हैं जो कि आप कह सकते हो कि वो डिफिकल्टी लेवल के हैं, बट आप अगर अपनी प्रैक्टिस को कंटिन्यू करते रहेंगे तो फिर आपके लिए ये भी ईजी हो जाएगा। ठीक है, तो ये 10 क्वेश्चन हमने आज करे हैं जो कि पीजीटी लेवल के हैं। आई गेस आपको सारी चीजें समझ में आ रही हैं। अगर अच्छा लगा है तो इसको जरूर लाइक करिए, शेयर करिए सभी के साथ, और टीचिंग कोर्स को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना बोलो। सब्सक्राइब नहीं करते हो फटाफट से कर लो भाई सब्सक्राइब। ठीक है, सब्सक्राइब करने में क्या जा रहा है। चलिए मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। सभी प्लेलिस्ट का लिंक जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।